मैं अब हिंदुस्तान की उस कवित्री को मैं आवाज देने जा रहा हूं जो इन दिनों हर टीवी चैनलों की कहीं ना कहीं शोभा बनी हुई है। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा एक शेर है कि तेरे खत की इबारत की मैं स्याही बन गया होता, तेरे खत की इबारत की मैं स्याही बन गया होता, तो चाहत की डगर का मैं भी राही बन गया होता। और भिवंडी वालों, अगर बनकर मेरी जोधा मुझे अपना लिया होता तो मैं भी प्यार में जिल्ले इलाही बन गया होता, तो मैं भी प्यार में जिल्ले इलाही बन गया होता। मैं बहुत अदब और एहतराम से मोहतरमा गौरी मिश्रा साहिबा से गुजारिश करता हूं जो नैनीताल की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हैं। यकीनन इन दिनों जहां जहां भी पूरे देश और दुनिया में उर्दू बोली और समझी जाती है, उनकी शायरी का सिक्का चल रहा है। मैं चाहता हूं कि भिवंडी के लोग आज उन्हें उन्हीं मोहब्बतों से सुने जिस तरह से वो पूरे देश और दुनिया में सुनी जाती हैं। एक बार ये पूरा मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे मोहतरमा गौरी मिश्रा साहिबा। जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, जहां दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और नोटबंदी की तकलीफ से आप सभी गुजर चुके हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ। इस वक्त आप सबकी जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट रखा है, केवल उसके उस गुलाबी रंग को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मनोहार और प्रेम श्रृंगार की बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए कहना चाहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। हाँ दादाजी आपके लिए नहीं थे पंक्तियां, लेकिन अगर दादाजी खुश हो जा रहे हैं तो इसमें क्या उनकी खता है? नहीं, बात दरअसल ये, जब से ये बाबा पकड़े गए मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ यहाँ के सभी नौजवान मेरा साथ दें पंक्तों में। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली भिवंडी को भी नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली भिवंडी को भी नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो इसे न पा। ये बात इसलिए कही थी क्योंकि ये सूचना जनहित में जारी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मंच पे काफ़ी सारी शायराएं आई, उन्होंने अपनी बात कही, किसी ने नंबर वाली बात भी कही थी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें गलती आपकी नहीं है। मैं यहाँ के युवाओं की कुछ जानकारियाँ, कुछ लक्षण बताना चाहती हूँ। 4 पंक्तों में मेरी बात का समर्थन यहाँ के सभी लोग कर सकते हैं जी। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हाँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या के लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या के लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग ले। क्या कहने भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जानती हूँ जिंदाबाद और तालियां वही लोग बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं।
नहीं, ये हमारे बुजुर्ग भी सोच रहे हैं कि काश ये मुशायरा आज के 50 साल पहले हो गया होता। बुजुर्गों की बात मत कीजिए, क्योंकि इनकी एक खासियत है कि कब्र में पैर अच्छा, ये चच्चा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि काश मेरी उम्र आज फिर से 20-25 साल की होती। आप लोग इजाजत दे तो इस बात को मैं आगे एक बार तालियां बजाइए। कब्र में पैर लटके दद्दू जी आपके लिए नहीं, अब मंच के किसी भी दादा के लिए नहीं है। नहीं, अब उनके गुरूर को अगर ललकारा जाएगा तो क्या होगा। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करती है, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसी आदत की चलती है टूटे दांत सब इनके। हाँ, इसी आदत की चलते हैं टूटे दांत सब इनके, बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम बे वाह, बे जिंदाबाद। अच्छा, आपने ये तो देके मुझे ये बता दिया कि आपका भविष्य भी यही होने वाला है। लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, मुझे पहले ही बता दिया कि आपके लक्षण ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वैसे भी यहाँ के युवा बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ। फागुन की मस्ती शुरू हो चुकी है, 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ यहाँ कितना मन मुझे मिलने वाला है। पकड़ कर के कलाई जब वो मेरे साथ चलता है, किसी की जान जलती है, किसी आपके लिए नहीं है, किसी की जान जलती है, किसी का दिल मचलता है। अच्छा, ये फागुन की फुहारों का जब त्योहार है गौरी, हाँ, ये फागुन की फुहारों का जब त्योहार है गौरी, यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है, वाह वाह, यहाँ कोई रंग मलता है तो कोई हाथ मलता है। और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, इसलिए मेरा मन कर रहा है इसी रंग में 4 मिसरे और कहूँ। जी बिल्कुल, तमन्ना है मेरे दिल की मैं गहरे रंग में रंग जाऊं। आप फूल लेकर के आए, सुनेगा, आपको समर्पित करती हूँ पंक्तियां। तमन्ना है मेरे दिल की मैं गहरे रंग में रंग जाऊं, तेरी यादों की खुशबू की सुनहरे रंग में रंग जाऊं। रंगे कुछ रंग भी ऐसा न छूटे 7 जन्मों तक, रंगे कुछ रंग भी ऐसा न छूटे 7 जन्मों तक, मेरे रंग में तू रंग जाए, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं, मेरे रंग में तू रंग जाए, तेरे रंग में मैं रंग जाऊं। और बात तो ये मैं तब कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस मंच को धन्य समझती हूँ जहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि चलिए 4 जी, हमारे जो मेहमानों को जाना है उनको जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुशायरा इससे थोड़ा सा मुंतशिर होता है, यकीनन बहुत ही प्यारा माहौल बन चुका है शायरी का। चलिए जल्दी से हमारे जो मेहमान जा रहे हैं उनके लिए आप रास्ता बना दीजिए, और बिल्कुल ये तसलसल नहीं टूटना चाहिए। मैं एक गुजारिश करता हूँ आखिरी मरहले में, यकीनन मुशायरा पूरी रात आप सबने कामयाब बनाया। और गौरी जी आप पढ़िए। चलिए एक बार 250 लोग अगर तालियां बजा के जुड़ जाएंगे तो यकीनन मुशायरे को जिंदगी मिलेगी। एक बार आप सब भी तालियां बजा दीजिए। आदिल भाई, बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुशायरे को देखने आए थे वो जा चुके हैं, जो सुनने आए थे वो आज भी यहीं मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए।
मैं एक बात मंच के हर एक शायर, हर एक कलमकार, हर एक रचनाकार की तरफ से आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर एक कवि, हर एक शायर क्यों आपकी तालियां, आपकी दाद चाहता है। तालियां या आपकी दाद किसी भी शायरी या किसी भी कविता का मापदंड नहीं होती है कि वो अच्छी हैं या अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी तालियां मंच के हर एक कलाकार, हर एक कलमकार के लिए क्या मायने रखती है। मैं हर एक एक कलमकार की ओर से आपके तालियों के सम्मान में ये पंक्तियां इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। और ये मंच आज का इसलिए भी धनी है क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार शायराएं उपस्थित हैं। और इस देश में जहाँ कन्या पूजन होता है, वहाँ जब भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, उन लोगों को चार पंक्तियों में बेटी का महत्व बताना चाहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। आइए हम उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारे इन पंक्तियों का समर्थन करते हुए कि ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। जी जी, मैं गीत सुनाऊंगी, लेकिन मैं वो बात कहना चाहती जो देश के यहाँ पे हाल चल रहे हैं और आप लोग जितने मन से सुन रहे हैं, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं प्रेम श्रृंगार की बात करूं, लेकिन उस प्रेम की अब मैं बात यहाँ से करके जाऊं जो कि मेरा एक मूल भाव है, और वो प्रेम सबसे बड़ा होता है, वो होता है देश प्रेम। जी, आप लोग भी जानते होंगे, अभी कुछ दिनों पहले जब वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, उस वक्त एक नारी जिसका पति सरहद पे था, क्या आपको नहीं लगता कि वो भी वैलेंटाइन डे मना रही होगी या उसका भी मन करता होगा? वो औरत भी वैलेंटाइन डे मनाती है और सरहद पे जा करके जब अपने पति को वो फोन करती है, वो ये नहीं कहती कि मुझे आपकी याद आ रही है, वो क्या कहती है? आपके इस भारत देश की उस नारी का गर्व इन चार मिसरों के साथ कहना चाहती हूँ कि केवल और केवल हमारी भारत देश की नारी ही ये काम कर सकती है जो हंसते हंसते सरहद पे अपने शौहर को कुर्बान होने के लिए भेज सकती है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मैं जानती हूँ आप हास्य सुनना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं ये भी बात आपके मन की कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से हमारा देश का हर एक नागरिक कितना रो रहा है, कितना तड़प रहा है कि देश के सैनिकों के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ कह सकते हैं। लेकिन मैं उस देश की उस वीरांगना की बात करना चाहती हूँ जो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हुए अपने पति को फोन करती है और अपने प्यार का इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि कहती है, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर। क्या कहने भाई। याद रखिएगा उस पत्नी को जो अपने पति को चंदन का तिलक लगा के सरहद पे भेजती है और फिर देश की उस गौरवान्वित नारी के प्रति सम्मान मुझे भेजेगा। अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग। जिंदाबाद। दोस्तों तालियां आनी चाहिए, यकीनन अच्छा है,
बहुत अच्छे भाई। और ये बात जिंदाबाद। मैंने इसलिए भी यहाँ पे कही क्योंकि मैं भिवंडी की इस पावन धरती पे एक बात बताते हुए गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि देश की पहली ऐसी युवा कलमकार हूँ जो कारगिल जाके सैनिकों के सम्मुख अपनी कविता को पढ़ करके आई हूँ। क्या कहने। मैंने वहां देखा कि वहां सैनिक होते हैं लेकिन न जज्बात होते हैं, न पिता होता है, न बेटा होता है, न भाई होता है, न माँ होती है, न बहन होती है, न पत्नी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी रक्षा की वो भावना होती है जिसके लिए वो हंसते हंसते कुर्बान हो जाता है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह। आप बेशक कुछ भी सुनना चाहते हैं लेकिन मैं जानती हूँ आज हमारा देश किस अग्नि से, किस क्रोध से जल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में इतना भयंकर तूफान, इतनी सारी लाशों का, इतने सारे शहीदों का आता है जब हर एक माँ अपना आंचल फैला करके रोती है, जब उसे अपने बेटे की पूरी लाश भी नसीब होती है। तब वो माँ कहती है कि बेशक मेरा बेटा सरहद के लिए कुर्बान हो गया लेकिन मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उस पाकिस्तान से बदला लेने के लिए जरूर तैयार करूंगी। क्या कहने, क्या और कहने। तब वो माँ उस पाकिस्तान से कहती है, तेरी बेशर्मियों की और जुल्मों की कहानी है। मेरा साथ दीजिएगा अगर भारत की इस बेटी ने, आपकी इस बहन ने अगर सही बात कह दी हो। तेरी बेशर्मियों की और जुल्मों की कहानी है, ये वीरों की नहीं लगती है, कायर की निशानी है। कभी भी सामने आकर ही लड़ना नहीं आया। हमारे देश के सैनिकों ने उनके घर में घुस के उन्हें मारा है, उन्होंने हमेशा पीठ पे वार किया है। तब वो माँ कहती है, कभी भी सामने आकर ही लड़ना नहीं आया। ऐ पाकिस्तान तेरी नाव अब के डूब जानी है। वाह वाह। ऐ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने अब के डूब जानी है। और तब वो माँ एक बात भी कहती है, अक्सर वो पाकिस्तान हमारी खामोशी को, हमारे प्यार और सद्भाव को हमारी कमजोरी समझ लेता है। तब मैं कहना चाहती हूँ देश की बेटी और देश का हर एक बेटा कहता है जी, कभी मत सोचना तुझसे कभी कोई जंग हारेंगे, रहेगा प्यार से तो हम तेरा रास्ता निहारेंगे। क्या कहने भाई। उरी का हमला हो या कारगिल केवल इशारा था, अगर अभी नहीं सुधरा तो घर में घुस के मारेंगे। अगर अभी नहीं सुधरा तो घर में घुस के मारेंगे। और देश के सैनिक के लिए आइए हम सब अपनी आवाज एक स्वर में उठाते हैं और कहते हैं, हर एक मजहब को पूजा है, सदा अपना धर्म कहकर लिए हथियार हाथों में, ये इंसान का कर्म कहकर चलो आवाज में उसकी करे आवाज हम शामिल। क्या कहने। चलो आवाज में उसकी करे आवाज हम शामिल। वतन से हो गया रुखसत जो वंदे मातरम कहकर, वतन से हो गया रुखसत क्या कहने भाई। जो वंदे मातरम कहकर। और मुझे वो दिन भी याद है जब देश का हर एक नागरिक सारे टीवी चैनल, सारे प्रोग्राम्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान से हमारे देश का वो नौजवान, देश का वो वीर, क्या नाम था उनका, बिल्कुल अभिनंदन, कब वापस लौट करके आएगा। और मैंने अभी मंच पे बैठे बैठे आपके मन की बात लिखने की कोशिश की है, वो नई पंक्तियां हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग उस वक्त जितने मन से इंतजार कर रहे थे और जब वो अभिनंदन देश का लौट करके आता है, आपके मन की बात अगर मैंने अपनी पंक्तियों द्वारा कह दी हो तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ जी,
बिल्कुल, मैं इसके बाद गीत भी सुनाऊंगी, लेकिन एक बार गीत सुना दीजिए। बिल्कुल, सबका मैं हुक्म गीत है। सुनाऊंगी। चलिए एक बार तालियां बजा के आप लोग बता दीजिए। जी सुनाइए। जी, माहौल तो आपको खराब लगेगा ही। नहीं नहीं, बहुत बहुत प्यार से सब सुन रहे हैं। गौरू जी आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार आप तालियां ये वही बजाइए, लोग सारे लोग हैं- तालियां बजाइए। नहीं, ये वही लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक तो तनख्वाह ही सरहद पे मरने की लेते हैं। तो उनसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ना वो शामिल दिवाली में, वो ईदों में नहीं होता, भगत आज़ाद बिस्मिल्लाह और हमीदों में नहीं होता। जब होता है वो मजदूरों किसानों का ही होता है, किसी नेता का बेटा क्यों शहीदों में नहीं होता। और चलिए आपके प्यार की बात भी करती हूँ। प्यार की बात बहुत करती हूँ मैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा था देश का माहौल है तो मैं ये बात कर दूँ। पर मैं यही कहना चाहती हूँ, दिल की धड़कन में मुझको बसा लीजिए, हाँ। ये गुजारिश है अपना बना लीजिए। मोहब्बत की बात करने की शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए कहना चाहती हूँ, बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लगी तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। क्या कहने मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ।